जय हो, जय हो, जय माता दी। इस बार चैत्र मास की जो नवरात्रि है वो 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 से शुरू हो रही है और ये 9 अप्रैल को रात 8:30 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार की जो चैत्र नवरात्रि है वो 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है, जो 18 अप्रैल को रामनवमी के दिन समापन हो जाएगा। घट स्थापना का मुहूर्त करना है हमें, तो 9 अप्रैल को हम सुबह 6:15 से लेकर के 10:20 तक का जो समय है वो घट स्थापना के लिए बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। इसमें हमें माता के घट की स्थापना करना चाहिए। अगर किसी कारण से हम ये समय चूक जाते हैं या नहीं हो पाता है तो उस दिन अभिजीत मुहूर्त भी है, जो कि दोपहर 12:03 से आरंभ होकर 12:54 तक रहेगा। यानी कि ये समय में भी हम माता रानी की घट स्थापना कर सकते हैं। तो जो है इस बार जो माँ आ रही है, क्योंकि मंगलवार का दिन आ रहा है, तो माँ अश्व पर यानी घोड़े पे सवार होकर आ रही है। आप जानते हैं कि घोड़े की सवारी जो है बहुत द्रुत गति से होती है। ये 9 दिन कैसे निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा, एकदम तेजी से जाएंगे। पहले नवरात्र आप जानते हैं 9 तारीख को जो पड़ रहा है, 9 अप्रैल को मंगलवार के दिन, उसमें माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे, घट स्थापना करेंगे। दूसरे दिन चैत्र नवरात्रि जो 10 अप्रैल को है, बुधवार का दिन है, उस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे। तो पहले दिन जब हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे तो माँ को इस बार छुआरे भेंट करेंगे। हम कम से कम 9 छुआरे अगर हम भेंट करते हैं भोग लगाने में तो बहुत ही शुभ होगा और हमारी मनोकामना पूर्ण होगी और साथ में माँ की कृपा हम पर प्राप्त होगी। यानी कि चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन यानी 10 अप्रैल बुधवार के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। उसमें यदि हम माता रानी को इलायची का भोग लगाते हैं श्रद्धानुसार तो माँ बड़ी कृपालु हम पे होती है। तीसरे चैत्र नवरात्रि को जो 11 अप्रैल को पड़ेगा गुरुवार के दिन, उसमें माँ चंद्रघंटा की पूजा हम करेंगे। इसमें यदि हम माता रानी के मंदिर में कोई भी एक या तो गरुड़ जी या एक घंटा अगर वहाँ लगाते हैं हम और पूजा के साथ में, तो बहुत ही अच्छे शुभ फल की प्राप्ति होती है। और माँ को इस दिन हम खासतौर पे अगर किशमिश का भोग लगाते हैं तो माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। चौथे नवरात्रे यानी कि 12 अप्रैल शुक्रवार के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। इस दिन यदि हम भूरा कोला माँ को भेंट करते हैं तो माँ बड़ी कृपालु होती है, माँ को ये पसंद है। और 5वां नवरात्रि के दिन यानी 13 अप्रैल को शनिवार के दिन माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे हम। इस दिन अपनी माँ का पूजन अवश्य करना चाहिए, या माँ समान स्त्रियों को खीर अगर हो सके साबूदाने की या मखाने की खीर का सेवन कराना चाहिए और अपनी माँ की सेवा का हमें लक्ष्य लेना चाहिए उस दिन। और माँ समान अन्य स्त्रियां भी उनकी हम सेवा कर सकते हैं। छठा नवरात्रा जो आ रहा है वो 14 अप्रैल को आ रहा है रविवार के दिन। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा हम करते हैं। कात्यायनी देवी के निमित्त हमें सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा हमें माता रानी को अंगूर का भोग लगाना चाहिए। अंगूर बड़े शुद्ध हों, ध्यान रखिएगा, है ना। 7वां जो नवरात्र आ रहा है वो 15 अप्रैल को आ रहा है सोमवार के दिन। माँ काल रात्रि की पूजा का विधान है। इस दिन 108 लवंग जो होते हैं, लौंग होते हैं, उनकी माला बनाकर माँ को पूजा करना चाहिए रात के समय में। और उनको जो है इस दिन विशेष रूप से माँ काल रात्रि के लिए एप्पल यानी कि सेवफल का भोग लगा सकते हैं। कोई हम घर में जो नमकीन पदार्थ फलाहारी बनाते हैं उसका माँ को भोग लगा सकते हैं। या फिर हम उस दिन माँ के लिए सेवा में जो है किसी भी रूप में जो है अनार का एक भोग लग जाए तो बहुत अच्छा होता है। 8वां चैत्र नवरात्रा जो आ रहा है वो 16 अप्रैल को मंगलवार के दिन आ रहा है। माँ महागौरी की पूजा इन्हें दुर्गा महाअष्टमी की पूजा का पर्व है। इस दिन माता रानी के लिए पूरे परिवार के लोगों को उपवास करना चाहिए और फलाहार का सेवन करना चाहिए। इस दिन माँ को मखाने का भोग लगाना चाहिए, मखाने मिष्ठान्न के रूप में भी और मखाने ही नमकीन मखाने का भोग माता रानी को लगा करके इस दिन जो है यदि हो सके तो दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा जो है छोटा सा उसका जो है 8 बार पाठ कर लेना चाहिए। और 9वां चैत्र नवरात्रि का जो माँ भगवती का
पदार्पण यानी कि जिस दिन बहुत महाशक्ति के रूप में माँ विराजमान रहती है, बुधवार का है दिन 17 अप्रैल, माँ सिद्धिदात्री महानवमी और रामनवमी भी इस बार तो बड़ी कृपा से भगवान ने यह अवसर दिया है। तो इस दिन जो है हम माँ भगवती की पूजा करें, एक ध्वजा अगर हमारे घर पे उस दिन लगा लें, इसके अलावा हम किसी मंदिर में एक ध्वजा चढ़ा दें, अपने पितरों के नाम से पीपल के पेड़ पर एक सफ़ेद झंडा चढ़ा दें और माता रानी को जो है 9 तरह के भोग हम लगाएं। ये मैं श्रद्धा अनुसार जो भी आप 9 भोग लगा सकें लगा करके फिर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 9 पाठ आप कर लें, या वो ना बने तो ओम दुर्गे दुर्गति नाशिनी इस मंत्र की 1 माला या 9 माला बने तो 9 माला कर लीजिए। और देखिए 10वें दिन 18 अप्रैल को जो है दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन हो जाएगा। माँ से प्रार्थना करिएगा कि हे माँ शैलपुत्री, हे माँ ब्रह्मचारिणी, हे माँ चंद्रघंटा, हे माँ कुष्मांडा, हे माँ स्कंद माता, हे माँ कात्यायनी, हे माँ कालरात्रि और माँ सिद्धिदात्री, आप हमारे सब मनोकामना पूर्ण करना, हमारे घर में शुभ कार्य करना, जो हमारे मनोरथ है उनको पूर्ण करना, और जीवन में जो भी कष्ट है माँ उनसे दूर करके हमेशा आपकी भक्ति में हमको लगाए रखना। तो माँ भगवती आप सब पे कृपा करें, हम सब साधक बने रहें, माँ की भक्ति करते रहें। और इस बार अगर हो सके तो जैसे मैंने कहा था कि माँ घोड़े पर सवार होकर आ रही है, तो घोड़े के निमित्त यदि हम कोई चने की दाल वगैरह कुछ खिलाते हैं तो इससे भी हमारे जीवन में आने वाले कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। माता रानी कल्याण करे। जय हो, जय हो, जय हो।